अगर आप भी रोजगार की तलाश में और कमाई का साधन की तलाश कर रहे हैं तो आप भी केंद्र सरकार की इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। इस योजना से आप हर महीने अच्छी कमाई कर सकते हैं और केंद्र सरकार का देश भर में जन औषधि केंद्र खोलने जा रही है दोस्तों, जिससे गरीबों को आसानी से दवाई मिल जाएगी और काफ़ी जगह पर ये अभी खुल चुके हैं। आप भी अपने शहर या इलाके के आसपास इसे खोलने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जन औषधि केंद्र स्कीम में आपको सरकार क्वालिटी जेनरिक दवाओं कम दाम में उपलब्ध कराएगी और सबसे अच्छी बात इस योजना की ये है कि आप इस योजना के द्वारा शहर, गांव, कस्बे कहीं पर भी जन औषधि केंद्र खोलकर आसानी के साथ 30,000 से 40,000 रुपये कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको जन औषधि केंद्र से जुड़ी पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं कि जन औषधि केंद्र खोलने के लिए कितनी सहायता राशि दी जाती है, कौन खोल सकता है, कितनी कमाई होगी और भी तमाम तरह की जानकारी हम इस वीडियो में पूरी देने वाले हैं। आप अंत तक बने रहें दोस्तों। साथ में हम आपको अंत में बताएंगे कि आप कैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दो तरीके से आवेदन करें जिससे कि आपको जन औषधि केंद्र की फ्रेंचाइजी मिल जाए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो पहले नंबर पर बात कर लेते हैं दोस्तों कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि क्या है। तो दोस्तों, अगर आप जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं तो लगभग 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है और ये पूरा 2.5 लाख रुपए सरकार द्वारा दिया जाता है। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, तो ये इसकी टोटल लागत भी कह सकते हैं जो कि 2.5 लाख रुपए और ये सरकार के द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि भी है 2.5 लाख रुपए जो कि सरकार के द्वारा दी जाती है। दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये 2.5 लाख रुपए जो सरकार देती है वो किस तरीके से देती है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको 1 लाख रुपए की दवाइयाँ खरीदनी होंगी। उसके बाद में सरकार की तरफ से इसको हर महीने के आधार पर आपको पैसा वापस दे दिया जाएगा। कुछ इनके रूल्स हैं, पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग ये 1 लाख रुपए आपको वापस मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों सरकार द्वारा शुरू करने में लगने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर, रैक, डेस्क आदि के लिए आपको 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी और फर्नीचर में खर्च हुई रकम को सरकार की तरफ से आपको 6 महीने में वापस कर दिया जाएगा। तीसरी चीज़ ये है दोस्तों, अब बचे आपके 2 लाख हो गए, अभी 50,000 बचे हैं। तो जन औषधि केंद्र खोलने के लिए कंप्यूटर आदि पर खर्च होने वाले 50,000 रुपये भी आपको सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये 2.5 लाख रुपये हो गए। 1 लाख रुपये की दवाइयाँ, 1 लाख रुपये का फर्नीचर, डेस्क वगैरह और 50,000 रुपये का आपका कंप्यूटर। तो ये पैसे पूरे के पूरे आपको, कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको सरकार वापस दे देगी। अब महत्वपूर्ण पॉइंट की बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर आपने जन औषधि केंद्र खोल लिया तो आपको कितनी तक कमाई हो सकती है। तो आपकी दुकान से हर महीने जितने रुपए की दवाई की बिक्री की जाएगी दोस्तों उस पर लगभग 10% का इंसेंटिव दिया जाता है। मतलब अगर आपने हर महीने 1 लाख रुपए की दवाई बेची तो आपको 10,000 रुपये इंसेंटिव या 10,000 रुपये आपको अलग से दिया जाएगा और ये लगभग 10,000 ही मैक्सिमम है। तो आप मैक्सिमम 10,000 रुपये तो कमा ही सकते हैं हर महीने। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो भी बिक्री होगी उसका 20% आपको कमीशन दिया जाएगा। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपने 1 लाख रुपए की दवाई बेची है तो 20,000 कमीशन होगा, 2 लाख की दवाई बेची है तो 40,000 कमीशन होगा। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने लाख की दवाइयाँ पर महीने बेच रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आपने 1 लाख की भी दोस्तों दवाई बेची है एक महीने में तो 10,000 इंसेंटिव और 20,000 ये कमीशन, इस तरीके से आप 30,000 रुपये एक महीने में कमा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा बिजनेस है, इसके माध्यम से आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों कि जन औषधि केंद्र खोलने के लिए योग्यता क्या है, क्योंकि ये योग्यता भी बहुत महत्वपूर्ण है, हर कोई इसको नहीं खोल सकता है। तो पहली कैटेगरी में आपको बता दूं, कोई भी बेरोजगार जो फार्मासिस्ट हो, डॉक्टर हो या रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर हो वो खोल सकता है। पहली तो ये हो गई। दूसरी कैटेगरी में दोस्तों आप एक ट्रस्ट खोल लें, एनजीओ खोल लें या फिर प्राइवेट अस्पताल हो या सोसाइटी हो या सेल्फ ग्रुप हो, कोई भी वो जन औषधि केंद्र खोल सकता है। तो आप ट्रस्ट या एनजीओ खोलकर भी जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं। तीसरे नंबर की कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो राज्य सरकारों की तरफ से नॉमिनेट की गई एजेंसी हो, वो खोल सकते हैं। तो इस तरीके से ये 3 ही कैटेगरी हैं जो इस जन औषधि केंद्र को खोलने के लिए योग्य हैं।
बात कर लेते हैं कितनी जगह चाहिए। दोस्तों जब जन औषधि केंद्र का एक PDF जो जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा उसे आप पढ़ेंगे और ऑनलाइन भी वेबसाइट पे हम जाकर आपको बताएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कम से कम 120 वर्ग फीट कवर्ड एरिया होना चाहिए। तो ये तो हुई दोस्तों कि कितनी जगह चाहिए। अब बात कर लेते हैं कैसे करें आवेदन। दोस्तों मैं ले चलता हूँ आपको ऑनलाइन, उसमें मैं आपको बता देता हूँ वेबसाइट पे कैसे आप ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन भी आप आवेदन कर सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपको फॉर्म डाउनलोड करना होगा और वो एक एड्रेस मैं दूंगा, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दूंगा, उस एड्रेस पर आपको भेजना होगा। तो पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। चलिए फिर चलते हैं ऑनलाइन। तो दोस्तों ये हम ऑनलाइन आ गए। ऑनलाइन अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ इस वेबसाइट की ये है कि अगर आप इस जन औषधि केंद्र से संबंधित कुछ कंप्लेन देना चाहते हैं तो ये मेल ID दिया है, कंप्लेन कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर बात करें दोस्तों तो जन औषधि केंद्र अभी तक पूरे भारत में 6701 जो नंबर दिख रहा है आपको यहाँ पर, इतने अभी तक खुल चुके हैं। ठीक है, अब और नीचे देख लेते हैं दोस्तों। अब सबसे पहले और चीज़ें बता देता हूं दोस्तों कि आप अप्लाई कैसे करें। अप्लाई फॉर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के लिए आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अप्लाई करने के बाद आपके पास ये विंडो ओपन होगा। या तो आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको प्रेस करना होगा इसे। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपके पास दोस्तों यूज़र ID होना चाहिए और पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ें होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो ऊपर देखिए दोस्तों, फीडबैक फॉर्म है, एक यूज़र मैनुअल है ये वाला, और गाइडलाइन फॉर ओपनिंग, गाइडलाइन भी दिए कि ओपनिंग कैसे करें आप ये। ठीक है, तो यूज़र मैनुअल पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आप, फॉर यूज़र पर मैंने क्लिक किया तो ये डाउनलोड हो गया। एक देखिए ये डाउनलोड हो गया। इसमें पूरी जानकारी दी है कि आप किस तरीके से इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर पूरी जानकारी दी है दोस्तों। यहाँ पर आप नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID ये सब फिल कर देंगे। तो इस तरीके से आप इससे जानकारी ले सकते हैं। ये ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका है। अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी भी आप कियोस्क के पास जाकर भरवा सकते हैं ये फॉर्म। कियोस्क तो होता ही है सभी ज़िलों में। इसके अलावा दोस्तों अब बात कर लेता हूँ मैं ऑफलाइन की। ये तो ऑनलाइन बात हो गई, आपको ये फॉर्म भरना होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने ऑनलाइन देख लिया। उसके अकॉर्डिंग आप इसमें जो भी जानकारी दी जा रही है यूज़र मैनुअल के थ्रू आप भर देंगे। अब एक ऑफलाइन के लिए इसको क्लिक करता हूँ तो एक फॉर्म डाउनलोड होगा दोस्तों। देखिए फॉर्म क्या डाउनलोड होगा, इसमें पूरी जानकारी आपको भरना है। नेम आपका क्या है, एड्रेस क्या है, कैटेगरी क्या है, स्टेटस क्या है कि आप गवर्नमेंट के कुछ नॉमिनेटेड एजेंसी हैं, NGO है, ट्रस्ट है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर है, क्या है वो आपको यहाँ पर भरना होगा। इसके अलावा आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और भी जानकारी एड्रेस वगैरह हैं। ये सब भरने के बाद आपका सिग्नेचर, नाम और डेजिग्नेशन करने के बाद ये सब जो हैं दोस्तों ये डॉक्यूमेंट हैं जो इनको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपको पहले वाले कॉलम के डॉक्यूमेंट रखने पड़ेंगे ये, और अगर आप इंस्टीट्यूट NGO हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट साथ में भेजना होगा। गवर्नमेंट नॉमिनेटेड एजेंसी है तो आपको थर्ड कॉलम, ये वाला कॉलम आपको भेजना होगा। तो ये 3 चीज़ें हैं। आप जो भी कैटेगरी में आते हैं वो सब डॉक्यूमेंट आपको सरकार को भेजना होगा। किस एड्रेस पर भेजना होगा, ये एड्रेस है दोस्तों। तो ये एड्रेस है दोस्तों, ये एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा या फिर इस वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा दोस्तों। उस लिंक पर जाकर आप ये पूरी डिटेल ले सकते हैं। ऑनलाइन की अलग से मैं लिंक दे दूंगा, ऑफलाइन आवेदन की अलग से लिंक दे दूंगा, यूज़र मैनुअल की अलग से दे दूंगा, तो डायरेक्ट आपको डाउनलोड हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इस वीडियो में जन औषधि केंद्र कैसे खोलें और कैसे 30,000 या 40,000 रुपये प्रति महीना आप आसानी के साथ आपके गाँव में रहकर, कस्बे में रहकर या शहर में रहकर कमा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी दोस्तों अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक ही हमें बता दें वीडियो किस तरीके का बनाया है। कुछ भी अगर आपके पास डाउट है या कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करें। मेरा मोबाइल नंबर दिया है, व्हाट्सएप करें। साथ में अगर आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आगे की आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेंगी। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी।